जय श्री राम दोस्तों। जब भी हम हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम निकल कर आता है वेदों का। क्या आपने कभी सोचा है वेद क्या है, किसने इनको लिखा और इनका हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट है? नहीं ना? चलो आज जानते हैं। दोस्तों, वेद सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, ये तो ज्ञान का समंदर है जिसमें जीवन, समाज, विज्ञान, ब्रह्मांड इत्यादि से जुड़े राज छिपे हैं। सीधा सीधा कहूँ तो वेद ज्ञान का भंडार है। विद्वानों की माने तो वेदों की रचना किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि खुद भगवान के द्वारा की गई। ऋषियों ने बाद में ध्यान और साधना से इस ज्ञान को प्राप्त किया। समय की बात करें तो 1500 ईस्वी के बीच इसकी रचना की गई। शुरुआत में मौखिक रूप में रखा गया था, फिर उसके कुछ समय बाद इनको संस्कृत में महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित रूप में स्थापित किया गया। विद्वानों का कहना है कि वेद 10,000 साल से भी पुराने हैं, मगर सनातन के अनुसार वेद तब से हैं जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा और आखिरी अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल हैं। इसमें कुदरत, जल और अग्नि का मतलब बताया गया है। इसी कारण इसे ज्ञान और भक्ति का वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करना है उसकी विधियां बताई गई हैं, जैसे कौन सा मंत्र कब और कैसे बोलना है। आज भी मंदिरों में होने वाली पूजा पाठ की जड़ इसी वेद में है। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने की परंपरा लिखी है। आखिरी वेद यानी अथर्ववेद में महामारियों, जड़ी बूटियों, ज्योतिष विद्या, गणित और तंत्र मंत्र का ज्ञान है। आज का आयुर्वेद भी इसी से लिया गया है। इस कारण वेदों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इससे ये भी साबित होता है कि जो भी आज की मॉडल साइंस इस यूनिवर्स के बारे में खोज कर रही है, उससे भी कई ज़्यादा हमारे ऋषि मुनि जानते थे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस समाज से आते हैं जिसने पूरे विश्व को दिशा दी। इससे ये भी साबित होता है कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन का सार है। सनातन ही सत्य है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप चारों वेदों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।